तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं काफी दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूं, जिसका मेरा कुछ पर्सनल रीजन है जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। और आज की हमारी जो बुकिंग रहने वाली है वो इंदौर से नासिक की रहने वाली है, जो कि टोटल 550 किलोमीटर की रहने वाली है मेरे ख्याल से। तो मैं सुबह सुबह घर से 11 बजे के समथिंग रेडी होकर निकल जाता हूँ पीतमपुर के लिए। और आज हमारे साथ में कोई पैसेंजर नहीं चलेगा, हमें पीतमपुर से कुछ पार्सल है जो कि लेके जाना था और नासिक ड्रॉप करके आना था, जिसके लिए फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर से और आ जाता हूँ पीतमपुर में आने के बाद सबसे पहले अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ सीएनजी। और हमेशा की तरह यहाँ पे 4 किलो सीएनजी आई। अब देखते कि 4 किलो सीएनजी में अपनी गाड़ी कितनी क्या किलोमीटर चल पाती है और हमें कहाँ से सीएनजी डलवानी पड़ेगी अगली। फिर मैं आ जाता हूँ माइलेन कंपनी और हमें इसी कंपनी से पार्सल लेके नासिक में इसका ही दूसरा प्लांट है माइलेन का, वहाँ पे दे के आना था। और जो पार्सल है वो मुझे अकेले को लेके जाना था। पहले तो मुझे लगा था कि कोई मेरे साथ में चलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा ये पार्सल लेके। फिर 2 बजे के समथिंग में अपनी गाड़ी को करता हूँ कंपनी के अंदर और फटाफट से अपना पार्सल वगैरह लोड करवाता हूँ। और पार्सल लोड करवाने के बाद ही मुझे गाड़ी के पूरे कागज वगैरह कंप्लीट करने में, पार्सल के कागज कंप्लीट करने में मुझे 2 से 3 घंटे इसी कंपनी में लग जाते। फिर फटाफट से गेट पास बनवा के गाड़ी को करता हूँ अपने बाहर और उस गेट से निकलने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ मेन गेट पे। यहाँ पे भी हमारी गाड़ी के कुछ कागज वगैरह कंप्लीट करवाने थे, जिसमें भी हमें 2 से 3 घंटे लग चुके थे। और फिर फाइनली 5 बजे के समथिंग में निकलता हूँ नासिक के लिए। और आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा इंदौर से नासिक का सफर है वो टोटल 12 घंटे का रहने वाला है, जिसमें मुझे लगातार 12 घंटे गाड़ी चलानी है और किसी भी हाल में मुझे ये पार्सल आज की रात में मुझे वहाँ पे पहुँचाना है। और फिर लगातार ड्राइव करने के बाद मैं ठीकरी और जुलवानिया पार करने के बाद आ जाता हूँ सेंधवा, जहाँ पे चेक पोस्ट पार करता हूँ। चेक पोस्ट वगैरह पार करने के बाद सीधा सेंधवा क्रॉस करने के बाद मैं डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में सेंधवा में ही सीएनजी। और वहाँ से सीएनजी डलवाने के बाद मैं कर लेता हूँ बॉर्डर भी पार और आ जाता हूँ महाराष्ट्र वाली बॉर्डर में। और महाराष्ट्र वाली बॉर्डर में आने के बाद मुझे छोटे मोटे 1-2 घाट मिलते हैं। उसके बाद मैं ठीक 10 बजे पहुंच जाता हूँ धुले। और फिर मालेगांव और पीपल गाँव जैसे ही पार करता हूँ उसके बाद हमारी गाड़ी में सीएनजी भी खत्म होने को आ जाती है। तो मैं काफी पंपों पर ट्राई करता हूँ सीएनजी डलवाने के लिए, लेकिन यहाँ के पंप 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सीएनजी नहीं मिल पाती। लेकिन हमारी गाड़ी किसी तरह नासिक तक तो पहुंच ही जाती और ठीक 2 बजे के समथिंग में आ जाता हूँ नासिक। और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए फॉलो जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।